जय श्री कृष्णा। से मीरा जी के चरित्र में मीराबाई वृंदावन धाम से द्वारिका पहुंच चुकी है। द्वारिका में मीरा जी का विरह उथाल तरंगे उनको विभोर कर देती है, किंतु प्रिय विरह की दारुण व्यथा चैन नहीं लेने देती। मीरा को वृंदावन की वे रातें याद आती है जब मीरा ललिता सखी के साथ श्री गोवर्धन गिरिराज के कुंज निकुंज में यमुना पुलिन पर और वृंदावन की गलियों में कुंज गलियों में श्री श्याम सुंदर की लीलाओं का दर्शन करती हुई घूमती थी। लगता था बस अब लक्ष्य प्राप्त हो गया हो, अब गंतव्य आ गया हो, अब कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं कहना। किंतु धनी का धनी कौन है? अब ये द्वारिकाधीश कहाँ परदेश जा बसे कि प्राणों की पुकार सुनते ही नहीं। मीरा गाती है, अब उसके बिना कैसे रहा जाए। उसका पल पल एक एक पल युग के समान बीतता है। जब सामान्य सी बात है, मीरा तो श्री कृष्ण की भगवान, मीरा के हृदय में तो भगवान का प्रेम है। लेकिन अगर संसार में भी एक जीव को किसी दूसरे जीव से थोड़ा भी प्रेम हो जाता है तो उसके बिना एक एक पल एक एक युग के समान व्यतीत दिखाई पड़ता है। यहाँ श्री मीरा की स्थिति भी ऐसी है। भगवान श्याम सुंदर के बिना उनको एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। मीरा की व्याकुलता देखकर दासियां घबरा जाती हैं। वे किसी प्रकार चेत कराती तो लगता जैसे जल से मछली बाहर निकाल दी गई हो। मीराबाई भगवान के विरह में डूब कर गाती है। श्री मीरा गाती है, माने क्यों तरसाओ, थारे कारण सब जग छोड़ा, अब थे क्यों बिसराओ। माने क्यों तरसाओ, विरह व्यथा लागी उर अंतर, ते आशा ना बुझाओ। माने प्रभु थे क्यों तरसाओ, अब छोड़या ना बने मुरारी, शरण गए बलि जावा। मीरा जन्म जन्म री दासी, भगता प्रेम निभावा। उन्हें शांत करने का एक ही उपाय था। मीराबाई ऐसे गाती गाती भगवान कृष्ण के विरह में मूर्छित हो जाया करती है। लंबे समय तक मूर्छित हो जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे उनको श्वास आना ही बंद हो गई हो। तब उनकी जो सखियां हैं वह सत्संग करने लगती है, कीर्तन गाने लगती है। मीरा उनको शांत करने का एक ही उपाय था। मीरा को संतों को देखकर उनका सारा दुख दूर हो जाता था। वह स्वयं कहती थी संतों को देख के, श्याम बिन दुख पावा, सजनी कुण मान धीर बंधावे। यो संसार कुटुंब को भांडो, संगत ना भावे, साधु संगत ना भावे। साध जनारी निंदा ठाणे, कर्मरी कुगत कमावे। साधु संगत में भूल न जावे, मूर्ख जन्म गवावे। मीरा तो प्रभु थारी शरणे, जीव परम पद पावे। कभी कभी दासियों को लगता था कि अब मीराबाई के प्राण बिल्कुल निकल चुके हैं। ऐसी उनकी स्थिति हो जाया करती थी। श्वास आना बंद हो जाती थी। मीरा श्री कृष्ण के विरह में, उनकी याद में मूर्छित हो जाती थी। सारी की सारी सखियां दासियां मीराबाई को प्राणहीन समझ करके जोर से रोने लग जाती थी, इधर उधर दौड़ने लग जाती थी। किंतु मंगला दासी धीर धरकर हरि का कीर्तन करने लगती थी। उनके कीर्तन से मंगला दासी जब कीर्तन करती मीराबाई के कान में, तो कृष्ण का नाम सुन करके मीरा को चेतना आ जाती थी। पर उनकी पीड़ा देख के वह पछताने लगती कि जब तक अचेत थी पीड़ा भी शांत थी। शायद मूर्छा में प्रभु का दर्शन का सुख
पा रही होगी। सचेत होने पर वे कभी नील वर्ण समुद्र को देख करके समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है। मीरा द्वारिका में रहती है। द्वारिका में चारों तरफ समुद्र है, तो समुद्र का दरिया का नीला रंग को देखती तो मीरा को ऐसे लगता कि यही मेरा कृष्ण है। यानी उस अगाध समुद्र के कण कण में श्री कृष्ण दिखाई देने लगते थे और श्री उस सागर को अपना प्रियतम समझ करके उनसे मिलने के लिए मीरा दौड़ पड़ती थी। कभी कभी समुद्र में ही कूद जाया करती थी। कभी नील गगन नीले आकाश को देखती तो दोनों हाथों को ऊपर उठा करके उस आकाश को मिलने के लिए तड़प उठती थी और जोर जोर से आकाश की ओर उछलने लग जाती थी। नीला आकाश उसको कृष्ण के रूप में दिखाई देता था। दिन तो जैसे तैसे साधु संगत और भजन कीर्तन में निकल जाता था, किंतु रात तो मीरा के लिए बैरण हो जाया करती थी। मंगला दासी बार बार समझाती, बाई सा हुकुम, भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश पधारे होंगे, वे आपसे कैसे दूर रह सकते हैं। आप धैर्य धारण कीजिए, आप धीरज धरिए वैसा। मीरा ये देह उनके स्पर्श के बिना जलती है मंगला। मीराबाई कहती है कि मंगला, ये मेरा शरीर भगवान के स्पर्श के बिना अग्नि के समान मुझे जलता हुआ लगता है। प्रभु से मिलकर बिछुड़ना ये उनका खेल है, पर मैं क्या करूं। चाहती हूं कि वे जैसे जिस हाल में रखेंगे उसी प्रसन्नता में मैं प्रसन्न रहूं, किंतु ये मेरा शरीर ही तो बाधा है। पापी प्राण इतना कष्ट पाते हैं पर शरीर का मोह छोड़कर निकलते नहीं हैं। श्याम मिलन को घणो उमाओ, नित उठ जोऊं बाठड़ियां, दरस बिना मोहि कछु न सुहावे, जक पड़े न दिन रातड़ियां। तड़फ तड़फ तड़फत तड़फत बहु दिन बीते, पड़ी विरह की गाठड़िया, अब तो बेगी दया करे साहिब, मैं हूँ तेरी दासड़िया। नैन दुखी दर्शन को तरसे, नाभि ने बैठे सांसड़िया, रात दिवस ही आरत मारे, कब हरि राखे आटड़िया। मीरा रे प्रभु कब रे मिलोगे, पूरो मन री आसड़िया। मीरा कहती है, सखी मरी नींद नसाणी हो, पियरो पंत निहारता, सब रैन विहाणी हो, सखी मेरी नींद निशानी हो। सखियां सब मिल सीक दही, मन एक न मानी हो, बिन देखिया कल ना पड़े, मन धीरज न आनी हो। मीराबाई के मन में बहुत व्याकुलता बढ़ रही है ठाकुर से मिलने के लिए। एक दिन मीराबाई बेहोश पड़ी थी, अचेत पड़ी थी। उनके मुख की आकृति ऐसे डरावनी सी हो गई थी कि किसी प्रकार पहचानने में नहीं आ रही थी। मीराबाई के मुख में झाग आ रहे थे, आंखों से भी पानी निकल रहा था। मीराबाई का जो कंचन जैसा सोने के रंग जैसा सुंदर जो शरीर था, वह ऐसे लग रहा था जैसे झुलसी हुई कुमुदनी हो। मीरा का शरीर फूलकर पानी भरी हुई मशक सी दिखाई देता था। कभी मीरा के मुख से अस्पष्ट स्वर निकलता। उस दशा को किसी भी प्रकार प्रयत्न करके भी वे समझ नहीं पा रही थी। सभी सखियां मिलकर जोर जोर से रोती हुई प्रभु से प्रार्थना करती थी, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारकानाथ, मैं तो जन्म अभागन हाँ, ऐसी स्वामिनी पाकर भी न तुम्हारी भक्ति कर पाई और न इनकी हम सेवा कर पा रही हैं। इतने पर भी हे जगन्नाथ, किसी जन्म में हमसे भूल भी कोई हुई, कोई पुण्य बन गया हो तो कृपा करके हमारी स्वामिनी को दर्शन दे दो। दासियां कहते, द्वारकाधीश, इस जन्म में तो हमने पुण्य नहीं किया, लेकिन अगर किसी न किसी जन्म में हमसे थोड़ा बहुत भी कोई पुण्य बना हो तो हम उस पुण्य के बदले में
आपसे यही वरदान चाहती हैं कि हमारी स्वामिनी हमारी मीरा को आप दर्शन दे दो, जो ये होश में आ जाए, इनके शरीर की सुध बुध खुल जाए। अब बताइए, जो दासियां 5 साल की उम्र से मीराबाई की सेवा कर रही है, मीरा जैसे इतने बड़े संत की, इतनी बड़ी योगिनी की, इतनी बड़ी ज्ञानी गुणवान और इतनी महान गोपी का अवतार कृष्ण की प्रेमी मीरा का सेवा करने वाली दासी रात दिन सेवा कर रही है, वो कितनी बड़ी पुण्य आत्मा होगी, कितनी बड़ी पुण्य आत्मा होगी। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान का सच्चा भजन करने वाले भगत के पास है, श्रद्धा भाव से अगर एक कदम भी कोई व्यक्ति जाता है तो समर्पण भाव से, तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। थोड़ी सी भी भगवान का भजन करने वाले संत और भक्त की थोड़ी सी में भूल में भी अगर कोई सेवा हो जाती है तो उस सेवा की फल की बराबरी दुनिया में और दूसरी कोई सेवा नहीं कर सकती है। भक्तों के गुरुओं के संतों की सेवा का बहुत महत्व होता है, अमर पुण्य होता है। तो मीराबाई की जो दासियां हैं वो जन्म से सेवा कर रही है, तन मन वचन से समर्पित होकर के उन्होंने अपने जीवन के समस्त सुख परिवार का त्याग करके मीरा की सेवा कर रही है। फिर भी वो दासियां भगवान से क्या कह रही है कि इस जन्म में तो हमने कोई सेवा और कोई पुण्य नहीं किया है। बताओ, ये है जो भी किसी भक्त की, संत और गुरु की, भगवान की या किसी की भी सच्चे दिल से जो सेवा करता है, उसकी पहचान यही होती है कि उसके मन में कभी भी ये भाव नहीं आता कि मैंने सेवा की या फिर मैंने पुण्य किया। तो दासियां कहती है, प्रभु इस जन्म में तो सेवा नहीं की, अगर पिछले जन्मों में कोई सेवा बनी हो, कोई पुण्य हुआ हो तो उसके बदले आप हमारे स्वामिनी को दर्शन दे दो। हमें भले जब तक धरती पर रहे चाहे हमको नरक में डाल दो। ये है सच्चा सेवक। वो कह रही है हमको नरक में डाल दो पर हमारी स्वामिनी को सुख प्रदान करो। हम ऐसा है क्या करें प्रभु, ऐसे कहकर फुट फुट करके दासियां रोने लगती है। उसी समय द्वार पर सुनाई दिया अलख, हे भगवान अब इस राजनगरी में कौन निर्गुण आ गया है, कहते हुए शंकर उनका स्वागत करने उठा है। शंकर जो एक दासी का पति है, वो भी मीराबाई की सेवा के लिए साथ रहता है। वो कह रहा है योगी से, तुम ठहरो। वो कहती है, चमेली कहती है, तुम ठहरो शंकर, मैं जाती हूँ महाराज के पास। उसने देखा कि ये तो अलौकिक साधु है, सिंगी शैली मुद्रा भगवा वस्त्र धारण किए हैं, 16-17 वर्ष का सांवला सलोना किशोर। चमेली ठगी सी रह गई। 16-17 वर्ष का साधु संत सन्यासी भेष में आता है, अलख अलख करते हुए, और फिर वे प्रणाम करके खोए खोए स्वर में बोली, पधारो भगवान पधारो, आसन ग्रहण करो, आओ पधारो, मैं आपकी क्या सेवा करूं। संत कहते हैं, देवी तुम्हारा मुख म्लान है, कोई विपत्ति है क्या। वो सखी कहती है, आप प्रसाद ग्रहण करेंगे महाराज, अपने हाथ से बनाकर पाएंगे सो बताए। दासी आए हुए संत से कहती है, आप अपने हाथ से बना के पाओगे या हमारे हाथ का पालोगे। हमारी विपत्ति असीम है और जगदीश्वर के अतिरिक्त उसे कोई नहीं मिटा सकता। चमेली कहती है, उदासीन स्वर में कहा, महाराज हम बहुत बड़ी विपत्ति में हैं। महाराज पूछने लगे, सन्यासी महाराज, अरे बेटा कैसी विपत्ति है, जरा बताओ तो। चमेली संत की 17 साल की आयु को देखकर कहती, महाराज
आप तो बालक हैं, आपकी बस का रोग नहीं है इस विपत्ति को मिटाना। चमेली के स्वर में हल्की झुंझलाहट थी। तभी मंगला दासी बाहरी कक्ष से आई और एकटक सन्यासी महाराज को देखने लगी। क्या ऐसा कोई नियम है कि सन्यासी को वृद्ध ही होना चाहिए? सन्यासी महाराज कह रहे, अरे क्या जो बहुत ज्यादा बड़ी उम्र का होता है, जो लंबी उम्र का होता है, जिसकी बड़ी बड़ी जटाएं हो, सफेद दाढ़ी हो, क्या उसी को संत कहते हैं? नहीं 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 नहीं, संत की तो कोई भी उम्र हो सकती है ना। जिसके अंदर आत्मज्ञान है, भगवत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, जो प्रभु का रात दिन भजन करता है, वही संत है। तो ज्ञान बड़ा है, उम्र से कोई बड़ा नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा होता है। अब चमेली कहने लगी, नहीं प्रभु नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मंगला एकदम से बोली, हमारी स्वामिनी बीमार है महाराज, और हम सब उनके जीवन से निराश हैं। उनका मन, हमारा मन उनके ऐसी स्थिति से बहुत ही दुखी और व्यथित होने से हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो रही हैं। हमसे कोई अभिनय अपराध हुआ है तो दुखिया अबला जानकर हमें क्षमा करने की कृपा करें और सेवा की आज्ञा प्रदान करके हम आशाहीनों को कृतार्थ करें। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी स्वामिनी का रोग है। महाराज कह रहे हैं, मैं केवल उन्हें रोग को, जिसको ये रोग हो रहा है, मैं उनको देखना चाहता हूं। सन्यासी महाराज कह रहे हैं सखियों से कि जिस घर में मैं भिक्षा लेऊं, उस घर के लोग दुखी हो, व्यथित हो, मैं उसको सही नहीं मानता। मेरी स्वामिनी को साधारण रोग नहीं है। सखियां कह रही है, महाराज हमारी स्वामिनी को रोग है पर कोई साधारण नहीं है, उन्हें भगवान के विरह का रोग है, भगवान की याद का रोग है, भगवान की तड़प का रोग है, जिसे स्वयं जगदीश्वर ही मिटा सकते हैं। मंगला दासी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज एक बार देखना चाहता। महाराज कहते हैं, मंगला कहती, हाँ महाराज पधारो। महाराज कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं एक बार, यदि मेरी शक्ति की परिधि में हुआ तो मैं अवश्य ही उनके रोग को मिटाऊंगा। मंगला कहती है, आओ प्रभु आओ। मंगला ने चमेली, किशन और शंकर को द्वार से हटने का संकेत किया। योगिनी ने भीतर प्रवेश किया। मीरा को देख करके वह मुस्कुराया। मीराबाई का दर्शन करके योगी मुस्कुराता है और मीराबाई के पास बैठकर मीराबाई के सिर पर हाथ घुमाता है। और मीरा के सर पर हाथ घुमाते हुए सन्यासी महाराज कुछ बोलते हैं। आश्चर्य से सबने देखा, मीरा की फूली हुई शरीर धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मीरा का रंग, मीराबाई को कृष्ण भगवान से इतना प्रेम था कि वो तड़पती तड़पती मीराबाई का गोरा शरीर सांवला हो जाता था, यानी कृष्ण भगवान का रंग चढ़ जाता था उनके शरीर पे। उनका रंग श्याम रंग स्वाभाविकता की ओर बढ़ने लगा। उनकी बंद पलकों के नीचे नेत्रों में थोड़ी हलचल हुई। सन्यासी महाराज के हाथ सिर पर रखते ही मीरा का नेत्र धीरे धीरे हलचल करने लगा है। योगी जी ने दूसरे हाथ से झोली से एक वस्त्र निकाला, मीराबाई का आंखें और मुंह को पूछा और होठों में वैसे ही वह कुछ बोल रहा था, होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। 2-3 घड़ी बाद ही मीराबाई उठ करके बैठ जाती है। यद्यपि वे विभ्रांत दृष्टि से सबको देख रही थी, पर सब पर होती हुई भी उनकी नजर सन्यासी महाराज पर
ठहर जाती है। उनके सिर से हाथ हटाकर स्निग्ध स्वर में पूछा, क्या हो गया है तुम्हें? मीरा एकदम खड़ी हो जाती है। सन्यासी महाराज पूछते हैं, तुम्हें क्या हो गया मीरा? मीरा कहती है, प्रेमनी प्रेमनी प्रेमनी, रे मने लागी कटारी प्रेमनी। मीरा कह रही है, मुझे प्रेम की कटारी लगी है। और कटारी जानलेवा होती है। कटारी भी कई प्रकार की होती है, उसमें से प्रेम की कटारी जानलेवा होती है। जल जमुना माँ भरवा गया, ता हती माथे गागर हेमन इरे। काचे सूतर थी हरी जी ए बांधी, जेम ताणे तेम तेमणी रे। मीरा कहे, प्रभु गिरधर नागर सामली सूरत शुभ एमणी रे। मीरा कह रही है, प्रेम की कटारी लगी है। कहाँ पर लगी? बोले जमुना जी के जल पर गागर भरने गई थी मैं, वहीं पर श्याम सुंदर मिल गए और सांवली सूरत की तिरछी नजर की वो कटारी मीरा के हृदय में जा लगी। मीरा की व्याधि को सुनकर के योगी महाराज खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। तो मीरा चौंक कर उनकी ओर देखती है। मीराबाई सोची, ये हंसी तो मैंने ब्रज में कई बार देखी है। उनके मुख से अनायास निकला श्याम सुंदर। क्योंकि योगी महाराज की जो हंसी है वो भगवान कृष्ण से मिलती हुई है। क्योंकि कृष्ण भगवान की हंसी को मीराबाई ने वृंदावन में देखा था, इसलिए मीरा समझ जाती। मीरा कहती है, अरे श्याम सुंदर। साधु महाराज फिर हंसते हैं और साधु महाराज कहते, नहीं नहीं, मैं तो रमता जोगी हूँ, रमता जोगी। अब की बार मीरा भी हंसने लगी। अन्य के लिए मेरे तो श्याम। नहीं, जोगी ने बाधा देते हुए कहा, जैसा भेष वैसी बात। किंतु देवी, आपने पहचाना नहीं मुझे। केवल मेरी सूरत आपके स्वामी से मिलती है, मैं वह हूं नहीं। योगी महाराज कह रहे हैं, देवी, मेरा चेहरा, मेरी सूरत आपके कृष्ण से जरूर मिलता है, लेकिन मैं कृष्ण नहीं हूं। हाँ। मीरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मुखड़ानी माया लागी रे मोहन प्यारा। मुखड़ो में जोऊं तारो, सर्व जग थयूं खारो। मन मारो रह्यो न्यारो रे, संसार नो सुख एवं झांझवाना। नीर जेऊं तेने तुच्छ करी फरिये रे। मीरा बाई बलिहारी आशा, मन एक तारी हवे। ऊ तो बड़ भागी रे। मीरा कह रही है, वही माया सर्वश्रेष्ठ है देवी, और सचमुच ही बड़भागी है आप। जोगी बोला, देवी, आपकी व्याकुलता ने प्रभु को व्यथित कर दिया है। वे आपसे मिलने को वैसे ही व्याकुल है जैसे आप व्याकुल हो रही हो। सर्वेश्वर दया के धाम अपने जाने की पीड़ा सह नहीं पाते। यति की आंखें भर आती है। मीराबाई कहती है, आप कौन? आप कौन? मेरे उपकारी? मीरा ने चकित दुखित प्रसन्न स्वर में पूछा। उनका निजी सेवक। मीरा ने पूछा, आप कौन है? तो सन्यासी महाराज उत्तर देते हैं, मैं श्याम सुंदर का सेवक हूँ, दास हूँ। प्रभु ने संदेश दिया है, मुझे यहाँ भेजा है। मीरा कहती, क्या 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 कहा मेरे स्वामी ने? क्या कहा? दोबारा फरमाइए महाराज, क्या कहा? मेरे लिए कोई आदेश मेरे प्रभु ने दिया है क्या? ऐसा कह करके मीरा फुट फुट करके रोने लगती है। क्या कहूं भाई, मुझ अभागिन से उनकी आज्ञा की पालना पूरी तरह नहीं हो सकी। मैं उनका वियोग प्रसन्न मन से नहीं झेल सकी।
मुझे कहो क्या आदेश है प्रियतम का। वे यदि न आना चाहे, आने में अगर कोई कष्ट हो रहा हो, उनको बाधा हो रही हो, तो कभी न आए। मैं मेरे प्रभु को, मेरे प्रियतम को कोई कष्ट नहीं देना चाहती। मैं ऐसे ही जीवन के दिन पूरा कर लूंगी। जीवन होता ही कितना है। आप पहले स्नान करके प्रसाद लीजिए महाराज, मीराबाई संत से कहती है। उसने अपने पीछे खड़े सेवक वर्ग की ओर देखा। ये सब भी न जाने कब से भूखे हैं। मीरा एकदम से उठ लगी तो केसर और मंगला ने दोनों ओर से थाम लिया। चमेली शीघ्रता पूर्वक रसोई में जाती है और किशन यति की सेवा में लग जाता है। किशन जो है वो सन्यासी महाराज की सेवा में लग जाता है। भोजन विश्राम के बाद मीराबाई सन्यासी महाराज के चरणों में प्रणाम करती है और कहती है, हे देव, आप जो भी हो, आपने मुझे सांत्वना प्रदान की है। मेरे पति का संदेश लेकर पधारे हैं ना आप, अतः आप मेरे बहुत पूज्य हैं। यद्यपि मेरे प्राण प्रिय का संदेश सुनने को व्याकुल है, फिर भी कोई सेवा स्वीकार करने की कृपा करें तो सेविका कृतार्थ हो जाएगी। मीराबाई कह रही है, मेरे प्रभु के दास हो आप, मेरे प्रभु का संदेश लेके आए हो, तो बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं प्रभु। सेवक की क्या सेवा देवी, स्वामी की प्रसन्नता ही उनका वित्त है, सेवा ही व्यसन है। आपकी कोई इच्छा हो तो पूर्ण करके मैं स्वयं को बड़भागी अनुभव करूंगा। अंधे को क्या चाहिए भगवान, दो आंखें, और चातक क्या चाहे, दो बूंद स्वाति जल। मेरे आराध्य की चर्चा करके हृदय को शीतलता प्रदान करें, ऐसा संत महाराज कहते हैं। क्या प्रभु कभी इस सेविका को भी स्मरण करते हैं क्या। मीरा कहती है, क्या इस दासी को, इस सेविका को ठाकुर जी कभी याद करते हैं, कभी दर्शन देकर क्या इसको कृतार्थ करने की चर्चा करते हैं। आप तो उनके अंतरंग सेवक है ना, अतः आपको जरूर ही पता होगा कि उनको प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन्हें रिझाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रभु की रुचि क्या है, कैसे जन उन्हें प्रिय है, उनका स्वरूप, आभूषण, वस्त्र, उनकी क्रियाएं, उनके सखा, उनके सेवक, उनकी पहनियां, उनका हंसना बोलना, स्नान भोजन, क्या कहूं, उनसे संबंधित प्रत्येक चर्चा मुझे मधुर पेय के जैसी लगती है, जिससे कभी पेट ना भरे। मीरा कह रही है, मेरे प्रभु के विषय में जो चर्चा होती है उससे मेरा कभी पेट नहीं भरता है, भूख बढ़ती ही जाती है। यही एक सच्चे साधक की, एक सच्चे प्रेमी की, एक सच्चे भक्त की पहचान है कि वो जितना ज्यादा प्रभु की नाम रूप गुण और महिमा को सुनता है, उतना ही उसकी और अधिक प्रभु के बारे में सुनने की प्यास बढ़ती जाती है। प्रभु की महिमा को सुनने से वो कभी थकान और बोर महसूस नहीं करता है। ये पिपासा कभी शांत नहीं होती। कृपा कर आप उनकी बातें और सुनाइए महाराज मुझे। सन्यासी महाराज मीराबाई से कहते हैं, आपका नाम लेकर मेरे स्वामी एकांत में विवल हो जाते हैं। सन्यासी महाराज कहते हैं, मीरा जी, आप जितनी भगवान के लिए तड़पती है, उतना ही भगवान आपके लिए तड़पते हैं। उनके कमल जैसे सुंदर नेत्र भर आते हैं। कभी कभी उनसे मुक्ता भी ढुलक पड़ती है। केवल लोक कल्याण के लिए आपको परस्पर वियोग सहना पड़ रहा है। मैं तो कोई लोक कल्याण नहीं करती महाराज। मीराबाई कह रही है, मुझे तो अपनी ही व्यथा से अवकाश नहीं है, मैं औरों का कल्याण कैसे कर पाऊंगी। और जबकि मीरा
लाखों का कल्याण करके गई है और आज भी कर रही है, क्योंकि मीरा जैसे भक्तों को सुमिरन करने मात्र से जीव का पाप कट जाता है। मीरा के जैसे भक्तों को याद करने मात्र से प्रभु के प्रति भक्ति का बल बढ़ने लग जाता है। ये लोक कल्याण नहीं तो और क्या है। लेकिन वास्तव में लोक कल्याण करने वाला, उसके मन में कभी ये भाव नहीं आता कि मैं लोक कल्याण कर रहा हूं। आपकी इस देह से भाव परमाणु विकीर्ण होते हैं, वे ही कल्याण करते हैं। जो आपके पास आते हैं, आपका दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, बातचीत करते हैं, उन सबका कल्याण निश्चित है देवी। आप जिस स्थान का स्पर्श करती है, वह थोड़ी देर के लिए भी निवास करती है। वह स्थान इतना पवित्र हो जाता है कि इसके स्पर्श मात्र से ही लोगों में भगवान की स्मृति जागृत हो जाती है। क्या कोई ऐसा दिन होगा भगवान प्रभु मुझे दर्शन देने पधारेंगे? मैं अपने विवाह के समय का वह रूप भूल नहीं पाती, उसके बाद तो केवल एक बार दर्शन कर सकी। सारी उम्र रोते रोते बीत गई महाराज। ऐसा कह करके मीराबाई फिर रोते हुए गाती है। श्याम बिना मासु रहो न जाए, तन मन जीवन प्रीतम वारा, बारे रूप लुभाए। श्याम बिना मास्यु रहो न जाए, खान पान मन फीका लागे, नैन रया मुरझाए। निस दिन जोवा बाट मुरारी, कबरे दर्शन पाए। श्याम बिना मास्यु रहो न जाए, बारे बारे तासु अर्ज करूं, रैन गई दिन जाए। मीरा रे हरि था मिलिया बिन, तरस तरस जिए जाए। क्या कहूँ विदाता की गति, जानी नहीं जात। श्याम बिना मासु रहो न जात। क्या कहूँ विदाता की गति जानी नहीं जाती है। क्या कहूँ देवी। सन्यासी कहते हैं, आपको देखकर ही स्वामी की आकुलता समझ में आती है। आप उनके हृदय में विराजती है। चिंता का त्याग कर दें, प्रभु आपको अपनाने शीघ्र ही आएंगे। फिर कभी उनसे वियोग नहीं होगा। मुझे यही संदेश देकर भेजा है प्रभु ने। योगीराज सन्यासी महाराज मीराबाई को ऐसी सांत्वना देते हैं। मीरा इस संदेश को सुनकर के हर्ष से विवल हो उठती है और मीराबाई उसी समय अपने पाँव में घुंघरू बांधती है। नुपुर बांध करके वह करताल लेकर नाचने लगती है और गाती है। सुन्यारी में तो हरि आवेंगे आज, महला चढ़ चढ़ जोवा सजनी, कब आवे महाराज। सुन्यारी में तो हरि आवेंगे आज, दादुर मोर पपैया बोले, कोयल मधुरा साज। उमड़्यो इंद्र चाहूं दिस बरसे, दामन छोड़या लाज। सुन्यारी में तो हरि आवेंगे आज, धरती रूप नव नव धारिया, इंद्र मिलन रे काज। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो महाराज। सुन्यारी में तो हरि आवेंगे आज। मीरा गाने लगी। जब जब यति जाने की इच्छा प्रकट करता है, सन्यासी महाराज के चरणों को पकड़ करके रोने लग जाती है और फिर रोक लेती है। कुछ दिन और महाराज, कुछ दिन और रुको।
मेरे प्यासे कानों में सुधा सिंचन की कृपा करे। उनके अश्रु भीगे आग्रह से बंद करे योगी ठहर जाते हैं। मीरा ने एक बार भी उनसे उनका नाम, गांव और काम नहीं पूछा, केवल बार बार प्रभु के रूप गुणों की चर्चा सुनने का अनुरोध करती थी। मीराबाई ने एक बार भी संत से ये नहीं पूछा, महाराज आप यहाँ कहाँ के हो, आप कितने भाई हो, आप साधु क्यों बन गए हैं, ऐसी बातें नहीं पूछी। बस हरि का ज्ञान, हरि की चर्चा, हरि की महिमा, जिसकी एक एक सुधा बूंद सूखी भूमि सा प्यासा उनका हृदय सोख जाता। वे बार बार पूछती, कभी प्रभु अपने मुखार बिंद से मेरा नाम लेते हैं क्या, कभी उनके रसपूर्ण प्रभाल अधरों पर मेरी जैसी विरहिणी का नाम आता है क्या, वे मुझे किस नाम से याद करते हैं प्रभु। सबकी तरह मीरा ही कहते हैं। देवी, वे आपको मीरा कहकर स्मरण करते हैं। जैसे आप उनकी चर्चा सुनते हुए नहीं अगाती, वैसे भी वह भी कभी कभी तो हमें भी लगता है कि प्रभु को आपकी चर्चा करने का व्यसन लग गया है, इतनी चर्चा करते हैं आपकी। वे जैसे ही अपने अंतरंग जनों के बीच एकांत में बैठते हैं तो आपकी चर्चा आरंभ कर देते हैं। हे देवी, वेदर्भी ने तो कई बार आग्रह किया आपको बुला लेने के लिए अथवा प्रभु को स्वयं पधारने के लिए। सच कहते हैं भगवान, यानी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कई बार कहा है कि जाओ मीरा को ले आओ। वेदर्भी का मतलब रुक्मणी माता। तो मीराबाई कहती है, क्या सच में प्रभु के पटल वर्ण उन सुकोमल सुधार अधरों पर दासी का नाम आया। कहकर वे जैसे स्वयं प्रभु हो, धीरे से मानो कोई अक्षर पकड़ के खिसक न जाए, इसी तरह वह अपने नाम का उच्चारण करती, मीरा मीरा, और फिर कहती, भाग्यवान अक्षरों तुम धन्य हो। मीरा, इन अक्षरों को भगवान द्वारकाधीश ने पुकारा, तुमने मेरे प्राण धन के होठों का स्पर्श पाया है, स्पर्श पाया है, उनकी मुख वायु का स्पर्श पाया है। मुझे बताओ तो कैसे हैं वे सुंदर अधर पल्लव, उनका स्पर्श कैसा सुकुमार है भला। कहो तो किस तपस्या से, किस पुण्य बल से तुमने ये अचिंत्य सौभाग्य पाया है। मीराबाई अपने खुद के नाम के दोनों अक्षरों से पूछ रही है, क्योंकि सन्यासी महाराज ने बताया कि जैसे आप कृष्ण कृष्ण करती हो, वैसे कृष्ण भगवान भी मीरा मीरा करते हैं। तो इसलिए मीराबाई इतनी प्रसन्न होती है और रोती हुई अपने नाम के अक्षरों से कह रही है कि तुम्हारा कितना सौभाग्य है कि तुम भगवान के होठों का स्पर्श करके आए हो। अहो भाग्यवान वर्णो, तनिक प्रभु के होठों की मधुरिमा का वर्णन तो करो। बोला नहीं जा रहा मीराबाई से। सच बता है, सच बात है भैया, वह 16 सहस्त्र 108 महिषियां जानती है, अथवा वह राजहंस सम धवल गात असुर देह पांच जिन्ने ही जानता है कि भगवान के अधरों का स्वाद कैसा है। महिषियां तो थकित मौन रह जाती है कहने जाकर भी, पर मुखर पांच जन्य अवश्य उसे हरि की सुधा माधुरी का जय घोष करता रहता है। यदा कदा हम तो भैया तरसते ही रहते हैं। अब तुम जो आ गए हो, वह स्पर्श पाकर तो तुम्हें छूकर थोड़ा स्वाद हम भी पालें। मीरा अपने खुद के नाम के अक्षरों से बात कर रही है। वे हंसकर कहती है कि नेत्र बंद करे मुग्धा से धीरे धीरे अपना ही नाम उच्चारण करने लगती है। उनकी ये भाव मग्न दशा देखकर योगी महाराज उनकी चरण रज पर मस्तक रख देते हैं। उनकी आंखों से आंसू निकलते वह स्थान भीग जाता है जहां मीराबाई बैठी है।
एक दिन योगी महाराज ने जाने का निश्चय किया, पर अपना झोली झंडा उठाया। मीरा उनको रोते हुए व्याकुल हो उठी, रोकने लगी। कह रही है, आपके पधारने से मुझे बहुत शांति मिली थी योगीराज, अब आप भी जाने को कहते हो, तब प्राणों को किसके सहारे शांति मिल पाएगी। आप मत जाओ प्रभु, आप मत जाओ। एक क्षण मानो विद्युत सी चमकी हो, ऐसे योगी के स्थान पर भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश हंसते हुए खड़े दिखाई दिए। दूसरे ही क्षण वह अलोप हो गए। मीरा व्याकुल हो उठी। यानी उस सन्यासी 16 साल के 17 साल के सन्यासी के रूप में भगवान स्वयं कृष्ण आए थे और कई दिन वहाँ मीरा उनकी सखियों के साथ रुके और बेहोश मूर्छित मीरा को वो अपने शब्द सुना करके, अपनी वाणी सुना के, अपना स्पर्श दे करके उसकी व्यथा को दूर करते थे। आज योगी महाराज जाते समय योगी जी की जगह भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रकट हो जाते हैं। बोल द्वारकाधीश की। मीरा योगी महाराज के अंदर कृष्ण भगवान को देख करके वह गा उठती है व्याकुल होकर के, जोगी मत जा पाए परूं मैं चेरी तेरी हो, प्रेम भगति को पेंडो ही न्यारो, हमको गेल बता जा, जोगी मत जा पाए परूं मैं चेरी तेरी हो, अगर चंदन की चिता बनाऊं अपने हाथ जला जा, जल बल होय भस्म की ढेरी अपने अंग लगा जा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जोत में जोत मिला जा, जोगी मत जा पाए परूं मैं चेरी तेरी हो। मीराबाई जोगी के रूप में जो कृष्ण है उनका चरण पकड़ती है, रोती हुई व्याकुल होकर कहती है, हे जोगी तू मत जा, तू मत जा, मत जा, तू मत जा, प्रेम भक्ति को पेंडो ही न्यारो, हमको गेल बता जा, ये प्रेम का जो रोग लगा है ना, इसकी कोई दवा बता जा, अगर चंदन की चिता बनाऊं, मीराबाई कहती है अगर और चंदन की चिता बना करके मैं अपने इस शरीर को रख देती हूँ और तू इस शरीर को मैं जला देती हूँ और हे योगी तू उस मेरे जले हुए शरीर की राख को अपने शरीर पर लगा जा, अपने शरीर पर लगा जा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर जोत में जोत मिला जा, आत्मा आत्मा में मिल जाए और शरीर भस्म होकर राख होकर योगी तेरे शरीर पर लग जाए, ऐसा कुछ कर जा, तू मत जा, मत जा। ऐसे मीराबाई की दिनों दिन व्याकुलता बढ़ती जा रही है। मीरा जी का शेष चरित्र अगले वीडियो में हम श्रवण पान करेंगे। बोल मीरा के श्याम की, कृष्ण द्वारिकाधीश की, हरि बोल।